अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे। सूरह इखलास का यह बहुत ही खतरनाक अमल है। यह सामने वाले पर इस कदर असर करता है कि वो शख्स आपकी मोहब्बत में दुनिया से ही बेजार हो जाता है। एक बहन ने यह अमल अपने महबूब के लिए सिर्फ एक ही दिन पढ़ा था। वो लिखती है कि भाई मैंने और भी कई अमल किए थे, उनका असर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत होता था, लेकिन जो असर इस अमल से शहजाद पर हुआ वैसा पहले कभी नहीं हुआ था। वो पहले मुझसे सीधे मुंह बात करना तो दूर, फोन तक नहीं करता था। ऐसे रहता था जैसे मोहब्बत करके वो एहसान कर रहा है। पहले तो वो मुझसे शादी करना चाहता था, लेकिन कुछ महीनों से मुझे महसूस होने लगा था कि वो दूसरी लड़कियों के चक्करों में पड़ गया है। रातों को देर देर तक व्हाट्सएप पर ऑनलाइन रहता, लेकिन मेरे मैसेज का कभी रिप्लाई नहीं देता था। टेंशन में मुझे रात भर नींद नहीं आती थी। मैं पूछती तो हमेशा एक ही बहाना कि व्हाट्सएप खुला रह गया था और मैं सो गया। अगर ऐसा है तो सुबह 4 बजे का व्हाट्सएप पर लास्ट सीन क्यों आता है? इसका मतलब यही है कि वो सुबह 4 बजे ऑफलाइन हुआ और उसके बाद सोया। फिर मुझे उन्हीं के एक दोस्त ने सच्चाई बता ही दी। मेरा दिल बहुत टूटा। ये वजह निकली शादी की बात आए तो बहाना बनाता और कटा कटा सा रहता। ऑफिस की ही एक लड़की से वो बातें करता था। आपका ये वजीफा अल्लाह पर यकीन करके पढ़ा कि मेरी सच्ची नियत जरूर अल्लाह पूरी करेगा और मेरे दिल की हाय जरूर सुनेगा। वो सुधर कर वापस आ जाए, बस मेरा होकर रहे, किसी और की तरफ आंख उठाकर भी गलत नजर से न देखे। इस अमल से अल्लाह ने दुआ सुन ली और वो अब फोन करने लगे और अच्छे से बात करने भी लगे। और उनके दोस्त ने बताया कि जिस लड़की से रातों को बातें करते उसकी कहीं और शादी होने वाली है। अल्लाह असबाब बनाता है। आपका शुक्रिया भाई। तो ये अमल इतना खतरनाक है कि टेढ़े से टेढ़े इंसान को मोहब्बत का ऐसा झटका लगाता है कि फिर वो किसी और जगह मोहब्बत करने के लायक ही नहीं रहता। दूसरी तरफ जाने वाले सारे रास्ते उसके बंद हो जाते हैं। तालिब के रास्ते के तमाम कांटे हट जाते हैं। बावजू होकर पढ़ने बैठ जाएं, आप सबसे पहले उस इंसान के बारे में सोचेंगे, दिल में नियत कर लेंगे, पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या वदूदो, इन दोनों को मिलाकर एक साथ ही आपको 101 यानी 101 मर्तबा पढ़ लेना है। उसके बाद आपको एक मर्तबा फला कहना है। फला की जगह यानी उस शख्स का नाम लेंगे जिसके लिए आप ये अमल कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपको 3 मर्तबा सूरह फातिहा पढ़ लेनी है। फिर पूरी सूरह इखलास पढ़ लें, यानी एक मर्तबा आप सूरह इखलास पढ़ेंगे। उसके बाद अब दूसरी मर्तबा फिर से सूरह इखलास पढ़ेंगे। तो पढ़ते हुए जब आप अल्लाहु समद पर पहुंचे तो कुल मिलाकर 2 बार आपको अल्लाहु समद की तकरार करनी है और पूरी सूरह इखलास आगे पढ़ लें। फिर तीसरी बार फिर से आपको सूरह इखलास पढ़नी है और पढ़ते हुए अल्लाहु समद पर जब आप पहुंचेंगे तो कुल मिलाकर 3 बार आपको अल्लाहु समद पढ़ना है, इसकी तकरार करनी है और आगे पूरी सूरह इखलास आप पढ़ लें। ठीक इसी तरीके से आपको कुल 3 मर्तबा सूरह इखलास पढ़ लेनी है। अब आगे बहुत ध्यान से सुनना, करना कैसे है। जब भी आप अल्लाहु समद की तकरार करें तो अपनी मोहब्बत के बारे में सोचें और अपने मसले के बारे में ख्याल करें और अल्लाह की बारगाह में अमल के आखिर में दोनों हाथों को उठाकर दुआ जरूर करें।